नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर पीके तो हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसा जो इससे रिलेटेड है। जी हाँ मेरा भाई, ये है तुम्हारा डायबिटिक मेलाइटस। देखो, सबसे पहली बात है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये ध्यान रखना भैया। विश्वास करो यार, मैं डॉक्टर हूँ, सच में बन रहा हूँ भैया। अभी आओ, सच में विश्वास करो कि मैं डॉक्टर हूँ। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि डायबिटिक मेलाइटस मतलब क्या होता है। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस एक रोग होता है भैया, जिसे शुगर कहते हैं। आम लैंग्वेज में हम जो गांव में कहते हैं शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी, शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, भैया यही तो है डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस की बात में मैं क्या बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात है कि डायबिटीज मेलाइटस आखिर होता क्या है। तो होता क्या है, तो इसका मीनिंग किस तरह से होता है कि अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कौन-सा डिसऑर्डर? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है भैया, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के ऊपर इनसाइड दी बॉडी जो सेल होती है, सेल में कुछ केमिकल प्रोसेस होता है। उस केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो एनर्जी अपने बॉडी को प्रोवाइड होती है उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म के फंडे की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज हाई अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। मतलब क्या होता है भैया, सुन लो मेरी बात, मतलब समझ गए। मतलब ऐसी बात होती है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर की मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर में क्या हो गया, उसके ब्लड के अंदर में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, जिस वजह से उसके ब्लड की शुगर बढ़ गई है, उसे ही कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। जी हाँ, इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। अब भैया, ब्लड के अंदर में शुगर बढ़ना, जी हाँ जरूरी है कि बॉडी के अंदर में शुगर रहना, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहना जरूरी है, लेकिन ब्लड के अंदर में जरूरी नहीं है मेरी जान। ये कहाँ लगता है, ये शुगर जो होता है ब्लड के अंदर का, ब्लड के अंदर शुगर नहीं, ये शुगर को कहा जाना चाहिए ब्लड से निकल के बाद में ये जो शुगर होता है विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा आपको। लेकिन इंसुलिन के थ्रू क्या होता है, ये आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर में, आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर में जाके क्या होता है, स्टोर होने का काम करता है। कौन? ग्लूकोज। अपने बॉडी को, मतलब मसल्स को जरूरत पड़ती है ग्लूकोज की। जिम जाने वाला ग्लूकोज पाउडर क्यों पीता है, समर में ग्लूकोज पाउडर की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, अपने मसल्स का एक्सर्शन होता है, मसल्स को जरूरत पड़ती है हमारे ग्लूकोज की। ब्लड में रह के क्या करोगे, काम है भैया तुम्हारा उधर, तुम उधर जाओ। लेकिन ले जाने वाला अगर नहीं होता तो कोई बंदा कैसे जाता मेरी जान। तो सुन मेरे भाई, बात कैसी है, तो अब इंसुलिन की बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय इंसुलिन मेरी जान। हाँ, एक ऐसा कैरियर बंदा जो क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज को कहा ले जाता है स्टेम सेल में, कहा ले जाता है स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यू के अंदर में ले जाने का काम जो करता है उसे इंसुलिन कहते हैं। जी हाँ, अब इंसुलिन भैया, आप जिसने बोल दिया कि अब आप मैं नहीं, हाँ मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, हाँ मैं नहीं जाता मेरी जान, तो मैं नहीं जाता बोल दिया तो वो ले जाना बंद कर देगा। ले जाना बंद कर देगा तो जहाँ का माल वहां रहेगा भैया। बड़े बड़े लॉरी भरी रहती है, लेकिन लॉरी जाते नहीं तो सामान पूछता है क्या, नहीं ना। ट्रांसपोर्टेशन बराबर है मेरी जान, इंपॉर्टेंट तो ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए बोलते हैं बस वाले को 50 रुपए ज्यादा दो लेकिन जल्दी छोड़ के देता है। तो ये बात है, यहाँ पर बस कौन है, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करना चाहता है, वो ब्लड के ग्लूकोज को कहाँ ले जाना चाहता है मेरी जान, स्केलेटल मसल्स के अंदर में। अब शुरू में क्या बोलना चाहता हूँ, अभी क्या हो गया कि स्केलेटल मसल्स के अंदर में इंसुलिन अपने ग्लूकोज को ले जाना चाहता है, लेकिन क्या हो गया कि इंसुलिन होता कहाँ से, इंसुलिन होता है पैंक्रियाट के, पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज जो ऑर्गन होता है उसके बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस से क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या होता है, अभी बीटा सेल्स ने बोल दिया कि नहीं भाई अपन को इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करना है, तो हो गया फंडा, हो गया इंसुलिन ने बोल दिया कि नहीं भाई मेरे को कैरियर पॉइंट नहीं बनना है, हो गया फंडा। ये फंडे की बात करेंगे अभी टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के अंदर में। जी हाँ मेरी जान, तो क्लासिफिकेशन में दोस्तों बात बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। देख मेरा भाई, नाराज नहीं होने का, अगर नाराज हो गया तो आवाज नहीं करने का, आवाज कर लिया तो फिर देख, पगलपन ऐसा नहीं है, मैं कुछ कैरी भी नहीं हूँ, मैं कुछ एक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ कोई नहीं हूँ, फिर भी देख कैसा है कि मेंटेलिटी को बदल। सिंपल सी बात है कि अपने को ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, देख भाई एंटरटेनमेंट के लिए हम बड़े बड़े वीडियोस देखते हैं, ठीक है। अबे बॉडी का कुछ केयर करना है अपने को, अपने बॉडी की केयर करना है। अपन अपनी बॉडी की केयर करने के लिए कुछ ऐसे होते हैं कि इंटरनल बॉडी को तो समझो, इंटरनल फैक्टर्स को तो समझो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप के बारे में। अब आते हैं इधर, देखो क्लासिफिकेशन जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं मेरी जान, कितना, 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें आपको इजी में समझ जाएगी। ऐसी भी तो होशियार हो यार, आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से समझते हैं। हाँ समझते नहीं कि इशारों में इशारे आपके। अब सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ,
यहाँ 4 टाइप्स मिलेगी आपको। पहला टाइप मिलेगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा मिलेगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब यार इंसुलिन का मतलब ही नहीं है फिर भी डायबिटीज है। देखो भैया, थर्ड में है अदर डिसीज एसोसिएटेड डीएम, मतलब क्या होता है अदर डिसीज, दूसरे डिसीज की वजह से कोई डायबिटीज मेलाइटस आ गया है। अब देखो बात करते हैं जिस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जी हाँ मेरी जान, कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन तो होता है लेकिन प्रोडक्शन में कुछ झंझट भी होती है। प्रोडक्शन होता है मतलब समझ जाएंगे, आप बताना चाहता हूँ कभी कभी प्रोडक्शन में खुद को मतलब किसी और के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है मेरी जान। तो सुनो, मैं बताना चाहता हूँ जिस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। सुनो, आपको मेरा वीडियो बोर लगेगा, आप क्या करोगे, थोड़ा सा देख के आप बंद कर दोगे, लेकिन आप उस कला को तो समझिए जो आपको चमत्कार की चमत्कार दिखाना चाहती है। समझो आपको बॉडी को, आप अपने बॉडी को समझ गए ना। हाँ, डायबिटीज मेलाइटिस बहुत आम बात है, ये शुगर मेलाइटिस होता है ना, ये शुगर की बीमारी बहुत आम है मेरे भाई, बहुत खतरनाक चीज है। अभी तो मैं तुमको क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि इससे होता क्या है, फिर बोलूंगा कि क्योर कैसा है। मेरा भाई डायबिटीज मेलाइटिस इतनी खतरनाक है कि अगर वूंड हो गया ना, आपको जख्म होगी ना, अभी हील नहीं होती कभी। सुनो, बहुत खतरनाक चीज है, मैं एक एक पॉइंट अच्छे से बता रहा हूँ, दिमाग में लगा कर बात सुनो। ज्यादा बोल रहा हूँ क्या, सॉरी, लेकिन सुनो तो यार तुम मेरी बात। इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम की बात करेगा मेरा भाई। इंसुलिन डीएम जो होता है वो जुवेनाइल डीएम होता है। कौन सा? जुवेनाइल डीएम। हाँ भैया, ये क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट वाली बात करेंगे, मतलब ये होता है जो बचपन से जो बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, जो 30 ईयर्स के एंगर एज वाला जो रहता है, 30 ईयर्स के नीचे वाला जो बचपन से पैदा होता है, तो ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब क्या है उसके मतलब बॉडी के अंदर इनहेरिटेड टाइप का टाइप डीएम होता है, टाइप 1 डीएम जिसे बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा जुवेनाइल डीएम, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम की बात करते हैं। सेकंड थिंग उसकी बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है। अब क्या होता है, ये जो उस बच्चे की, वो जो बच्चा रहता है उसकी इम्यून सिस्टम जो रहती है, उसकी इम्यून सिस्टम के अंदर में, इम्यून सिस्टम के अंदर में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज है ये, मतलब कैसा कि उसकी इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट रहता है कि अगर कोई एंटीवायरल या पैथोजन या फिर कोई बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर में आ रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन वो अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते समय उस बैक्टीरिया की सेल्स और उसकी जो इंसुलिन वाली सेल अगर मैच होगी तो क्या कर लेता पता है क्या, ये जो ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, तो उसकी जो वो बच्चा जो रहता है, मतलब उसकी जो पैंक्रियाज में जो आइसोलेट और लैंगरेंस की बीटा सेल जो होती है, वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। कौन? वो ऑटो इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी, वो उसकी खुद की इम्यूनिटी अगले बैक्टीरिया को तो मारती है, लेकिन उसके अंदर में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है ना तुम्हारा, इसका हाइपोडियम और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो रहता है, तो पैंक्रियाट की जो मतलब बीटा सेल जो रहती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सिंपल सी बात है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसुलिन नहीं बनेगा, क्योंकि इंसुलिन कहाँ से बनता है, बीटा सेल से। तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया इंसुलिन तो कैरियर पॉइंट है ना, मतलब कैरियर है ना उसका, क्या करता है, ग्लूकोज जाएगा क्या, ब्लड का ग्लूकोज तुम्हारे स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। अब बात आते वापस में, देखो जिससे क्या होगा, बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज की थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, इंसुलिन मेकिंग स्टॉप, इंसुलिन बनना बंद हो गया और नीड एक्सटर्नल इंसुलिन। तब क्योर करने के लिए क्या लगता है, बाहर से सबक्यूटेनियस में हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। जी हाँ, उसका नाम है ह्यूमन एक्ट्राविड। हाँ मेरी जान, ह्यूमन एक्ट्राविड है, वेसालगर है, हाँ मेरी जान। अभी सुनो, मैं बात करना चाहता हूँ। अभी हम आते हैं थोड़ा सेकंड, 4 टाइप्स बताया था मैंने, 4 टाइप्स में सबसे पहला बताया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम। अब बोलेंगे सेकंड में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम की बात करेंगे, किसकी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम की। इसमें क्या होता है कि ये जो है मैच्योरिटी ऑनसेट वाला है, मैच्योरिटी ऑनसेट डीएम, मतलब क्या 30 इयर्स के ऊपर वालों को होता है। इसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम का मतलब है कि डायबिटीज मेलाइटस होती है लेकिन यहाँ पर इंसुलिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैसा है, अपने बॉडी में इंसुलिन बरोबर बनता है, अपने बॉडी में इंसुलिन बरोबर बनता है, लेकिन अपने बॉडी की कुछ कम्युनी सेल्स होती है, कुछ ऐसी कम्युनी सेल्स जो जनों वाली सेल्स रहती है, वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती भैया, उसकी सेंसिटिविटी को, इंसुलिन की बनी हुई सेंसिटिविटी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। क्या भैया मैं बन गया हूँ, इंसुलिन बोलता है कि मैं बन गया हूँ, लेकिन सेल कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, मैं बन गया तो जा, मेरे को कुछ नहीं करना है। लेकिन देख मेरा भाई, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी के अंदर में बनता जरूर है, लेकिन सेल रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। सेल का क्या होता है, सेल क्या करता है मेरा भाई,
सेल क्या करता है, रजिस्टर टू इंसुलिन, सेल इंसुलिन को रजिस्टर कर देती है, उसका कोई वर्क नहीं होने देती, और सेल डजंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, सेल रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन से, जिस वजह से इंसुलिन अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता। और क्या होता है यहाँ पर, इंसुलिन प्रॉपर वर्क ना कर पाने की वजह से भैया इंसुलिन रहने के बावजूद भी उसके बंदे का जो ग्लूकोज रहता है वो ब्लड के अंदर में ही रहता है। अब मैं तुमको बताना चाहूंगा थर्ड पॉइंट में, अदर डिसीज एसोसिएटेड विद डीएम। अदर डिसीज का मतलब कैसी बात करेगी हम, अदर डिसीज एसोसिएटेड विद डीएम का मतलब ऐसा है कि देखो मेरी जान, हवाओं में जान होती है, देखते जो नहीं है वो भी महान होते हैं। अब देखो मैं बताना चाहूंगा आपको, अदर डिसीज एसोसिएटेड डीएम मतलब क्या है। अब देखो भैया, लाइक पैंक्रियोटॉमी, हाँ पैंक्रियोटॉमी का मतलब क्या है, पैंक्रियाज एक ऑर्गन जो होता है जो लिवर के पास होता है, इसमें 3 तरह की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। वहां से जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। लेकिन भैया ने क्या कर दिया, मनमाना दारू पिया, दारू पिया, दारू पिया, बंदे ने दारू पिया, उसको पैंक्रियाटाइटिस हो गया। डॉक्टर बोला कि बेटा तेरा पैंक्रियोटॉमी करना पड़ेगा। मतलब क्या, पैंक्रियाज को रिमूव कर देना पड़ेगा बॉडी से। उसने क्या कर दिया, बॉडी से क्या कर दिया, पैंक्रियाज को रिमूव कर दिया। पैंक्रियाज को रिमूव करने की वजह से क्या हो गया, भैया का पैंक्रियाज चले गया, पैंक्रियाज ही चले गया तो बीटा सेल चलेगी, बीटा सेल चलेगी तो इंसुलिन नहीं बनेगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो भैया ग्लूकोज जाकर वहां रहेगा, कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया मेरी जान। तो होने वाला क्या है, होने वाला कुछ नहीं है, रिमूवल ऑफ पैंक्रियाज हो गया, इंसुलिन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। अब क्या हो गया, सिंपल सी है कि डायबिटीज मेलाइटस होगा उसको। मतलब तीसरा पॉइंट हो गया, समझ गया कि डायबिटीज मेलाइटस तीसरे में कैसा होता है। चौथे की बात करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। हाँ ये ठीक है, मतलब एक कंडीशन ऐसी है कि देखो हम किसी को लाने के लिए खुद को कुर्बान तो करना पड़ता है, क्योंकि जान तो जान होती है, और किसी जान के लिए खुद की जान तो देना पड़ता है। ये तो बात बराबर है ना मेरी जान। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर में एक कंडीशन होती है कि 5 से 10% जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसको 20 से 24 वीक्स का, मतलब 20 से 24 वीक्स मतलब 5 से 6 महीने के अंदर में जो प्रेग्नेंट जो रहते हैं ना, 5वां से 6वां महीना जो लगा रहता है उसको, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर सकते हैं अपन। तो सेकंड ट्राइमेस्टर की कंडीशन में उसको क्या होता है, 5 से 10% ऐसे कुछ ही मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है जिन्हें डायबिटीज होती है, डीएम। जो डायबिटीज मतलब नॉर्मल होती है, बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो पार्टिशन के बाद में फिर पोस्ट ऑफ डिलीवरी उनको फिर वो डायबिटीज उनका निकल जाता है, मतलब उनको डीएम की शिकायत नहीं रहती। तो लेकिन वो इससे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में, लेडी में तो उतना कुछ नहीं होता, कि बच्चे में हो सकता है कि फिटल एनोमलीज हो सकती है, और साथ में हो सकता है कि फिटल में कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिटल डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। या फिर देखो दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि फिटल को हो सकता है कि मतलब इनहेरिटेड डायबिटीज की कंडीशन देखने को मिल सके, माँ से आई हुई डायबिटीज उसके अंदर में आ सकती है, ये कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया मेरा भाई, अभी बताया डायबिटीज मेलाइटस, उसकी डेफिनेशन बता दी, साथ में 4 टाइप्स बता दियो। अब देखो टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैंने। अपनी बात कैसी है, मेरी बात सुन, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी बड़ा है ना मेरा भाई, ये भी बड़ा है। अब इसका मैं बताऊंगा कि आपको कॉजेस क्या होते हैं, इसका क्लिनिकल फीचर्स बताऊंगा, जिसमें इसके सिम्टम्स, इसको डायबिटीज मेलाइटस जिन बंदों को हो गया है तो उनके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़िए। और देखो कैसा है कि क्लियरेंस तो क्लियरेंस है, जिंदगी है, जीना है, जब तक है जान तब तक है, मोदी भी महान वाली बात है मेरी जान। थैंक यू।